और कोई सरकारी सर्विस तो है नहीं। जी जी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग लगे रहते हैं। तो भाई कहाँ से आएगा इतना खर्चा, 10 परिवार का मेरा खर्चा है। जी जी। तो इसीलिए हम सोचे कि डेयरी फार्म खोल कर नहीं है, जिससे जड़ बुखार है तो दवा आता है, सब ठीक हो जाती है। मेरे घर की बच्ची है। अच्छा, घर की बच्ची है? हाँ, घर की बच्चियाँ है। जब ताजी ब्याई रहती है तो 9 लीटर एक टाइम देती है, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट तो बाहर से आने वाला है नहीं, इसी का है आमदनी। समय वो बच्चियाँ भी देखी जाएगी हम लोग को। हाँ, इसीलिए घाटे का सौदा नहीं है। कमजोर हो गई या दूध में कभी कमी आया तो 1 महीना दे करके। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 3 वर्षों से चलाया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस डेयरी फार्म को चलाने वाली एक महिला है कि महिलाओं को डेयरी फार्म चलाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो कैसे इस पूरे डेयरी फार्म को मैनेज करती है, इनका शुरुआत में दूध कहाँ पर बिक्री होता था, अभी इनका दूध जो है कहाँ पर बिक रहा है और किस रेट से बिक रहा है, किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू सर, पहले आपका स्वागत मैं करती हूँ। आप मेरे लिए इतना दूर से चल के आए हैं, थैंक यू। मेरा नाम संध्या देवी है, मैं ग्राम औरैया की रहने वाली हूँ, जिला मिर्जापुर, जमालपुर ब्लॉक। जी। तो ये हम डेयरी फार्म आपका देख रहे हैं मैम, कितने सालों से आप इसको चला रही हैं? 3 साल से। 3 साल हो गया। तो डेयरी फार्म काफी मेहनत का काम है, और एक महिला को डेयरी फार्म चलाना काफी... नहीं सर, ये सब ज्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ 5 घंटा लगता है हम लोग को। जी जी। और घर बैठे क्या करेंगे जी, दिन भर बैठते हैं, तो इसीलिए इसी में लगे रहते हैं हम लोग। और कोई सरकारी सर्विस तो है नहीं। जी जी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग लगे रहते हैं, इसमें ज्यादा कोई परिश्रम नहीं है। कैसे आपके माइंड में आया कि हमें गाय ला करके डेयरी शुरू करना है? इसलिए कि हम लोग को इनकम चाहता था। जी जी। और वो मेरे बेटे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन सर्विस तो कोई करते नहीं है। जी जी। तो भाई कहाँ से आएगा इतना खर्चा, 10 परिवार का मेरा खर्चा है। जी जी। तो इसीलिए हम सोचे कि डेयरी फार्म खोल दें, और दोनों बच्चे भी रहेंगे, हम भी, मेरे हस्बैंड भी रहेंगे। जी जी। इसीलिए खोले हम। तो कितनी गाय से शुरुआत की थी मैम? मैं 4 गाय लाई शुरू में। तो 4 गाय कहाँ से, लोकल से या? लोकल से। लोकल से। तो 4 गाय कितना में पड़ गई मैम? ये 10 लीटर का था पहले शुरू में। तो आई जो वो है सहीवाल में जर्सी, जी जी, जो लास्ट में है। जी जी। हाँ, तो 40,000 की थी वो लास्ट में जो 40,000 की थी, शुरू की है। जी जी। तो एक समस्या होता है कि दूध तो उत्पादन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है, मार्केट नहीं मिल पाता है। तो आप अपना दूध जो है स्टार्टिंग में कैसे? स्टार्टिंग में तो हम बलटहारा को दे रहे थे। जी जी। 28 रुपया लीटर ले रहा था। लेकिन हम लोग को जो खरी चुनी इतना महंगा हो गया कि पड़ता नहीं था। जी जी। इसलिए हम मुँह मार डेयरी लिए। जी। हाँ, तो उस डेयरी में 32-33 रुपया इस समय जा रहा है, बरसात की वजह से। तो मुमार्क का कोड भी लिया? हाँ। तो कोड लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ा? कुछ नहीं, वही फोन हुआ, 10,000 सिक्योरिटी जमा करवाए। जी जी। और 1 महीना के बाद हमको दे दिए। तो 10,000 में आपको क्या क्या सामान दिए थे? लैपटॉप, मशीन है। जी। हाँ, वो काटा है। हाँ, बहुत सारा सामान है, 2 ठो बल्टा है। तो दूध गाड़ी यहाँ पर आती है? हाँ, गाड़ी आती है। यानी कि दूध बेचने में आपको कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो स्टार्टिंग में गायों को लेकर के कौन कौन समस्या आपके साथ हुआ मैम? समस्या तो कुछ नहीं है हमारे समझ से। अब गाय है ये है भाई, जैसे इंसान के ऊपर आता है कुछ, वैसे पशु को भी आता है, थोड़ा थनैला वनैला का बीमारी कभी हो जाता है। जी जी। हाँ, और तो कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे जड़ बुखार है तो दवा आता है, सब ठीक हो जाती है। तो थनैला अगर होता है तो उसके लिए आप क्या करती हैं? थनैला होता है तो हम पहले शुरू में चलाते हैं, नहीं ठीक होता है तो वही डॉक्टर को बुलाते हैं हम लोग। जी जी जी। तो ये जो हम गाय देख रहे हैं मैम, इस गाय के बारे में बता दीजिए। इस गाय के? हाँ, ये तो आई है 2 साल हुआ। 2 साल हो गया। हाँ। बच्चा देने वाली है? नहीं, अभी नहीं, फिट में है ये तो। अच्छा अच्छा। कितना इसका दूध है मैम? इसका इस समय 6 लीटर सुबह, 6 लीटर शाम, 12 लीटर है। जब ताजा ब्याती है उस समय 8 लीटर देती है। 8 लीटर। 15-16 लीटर कर देती है। कितना में खरीद कर लाई? 44,000 में थी। 44,000 में। और ये सेकंड जो गाय देख रहे हैं मैम, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये तो मेरे घर की बच्ची है। अच्छा, घर की बच्ची है? हाँ, घर की बच्ची है। तो 3 साल में यही एक बच्ची आपकी तैयार हुई है? हाँ, यही हुई है। तो गाभिन है कि दूध? नहीं, फिट में है। अच्छा अच्छा। इसका कितना दूध है? ये भी देती है, जब ताजी ब्याई रहती है तो 9 लीटर एक टाइम देती है। 9 लीटर देती है। और इस समय तो इसका 7 लीटर है। 7 लीटर टाइम पर। और ये गाय देख रहे हैं मैम? हाँ, ये तो हम खरीद के लाए थे। इसको कितना साल हो गया लाए हुए? इसको 3 साल हुआ। स्टार्टिंग में ही आप लेकर के आई थी? स्टार्टिंग में सब। तो इसका कितना दूध है?
इसका तो 12 लीटर एक टाइम देती है। एक टाइम 12 हाँ, लीटर। हाँ। तो कितना में खरीद कर लाई थी मैं? तो उस समय 40,000 की थी। 40,000 में ही हाँ, लेकर। हाँ। आज अगर कोई आज जो है आपको अगर इस तरह की गाय तो खरीदना हो, 50-55 की मिलेगी। 50-55 हाँ, के, हाँ। यानी कि फिर 50 प्लस ही हाँ, मिलेगी। हाँ। और ये हम जो गाय देख रहे हैं मैम, इस गाय ये तो अभी आई है, 3-4 दिन हुआ। 3-4 रोज हुआ। हाँ, हाँ। तो इसको 10 दिन में बच्चा देने वाली है। जी जी, क्या आप उम्मीद करती हैं मैम? उम्मीद तो करते हैं कि भाई देख के लिए आए हैं, जी, तो 10 लीटर दूध तो बताए हैं। जी जी। अब वो फर्स्ट गाय हाँ, हाँ, वो लेकर के फर्स्ट आई है। थी। तो हम ये जो सीड देख रहे हैं मैम, हाँ, हाँ। तो स्टार्टिंग में ही ये सीड बना नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो हम लोग टेम्परोरी करके रह रहे थे। जी जी। हाँ, 4 ठेक थी तो उतना नहीं लगाए। जब मन बढ़ा क्या हो, बढ़ाते जाए तब सबसे टोट लगा जी। 40 फीट लंबा है, चौड़ा 50 फुट है। दोनों सीड लेकर के ना? हाँ, हाँ, दोनों। तो क्या खर्च पड़ गया होगा मैम इसको बनवाने में? इसको बनाने में 2-2.5 लाख लगा मेरा। जमीन तो मेरा ही था। जी जी जी। हाँ, 2-2.5 लाख लगा। 3 साल हो गया। कभी आपको मन में ऐसा नहीं लगा कि हम इस व्यवसाय को अपना करके काफी बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, गलती तो नहीं किए हैं जी। क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट तो बाहर से आने वाला है नहीं, इसी का है आमदनी। तो घाटा नफा तो लगा रहता है। तो हिम्मत तो पहले इंसान को कभी नहीं हारना चाहिए। जी जी। हिम्मत लगाए रखना चाहिए। कभी आता है कभी जाता है, तो होता है हर चीज में। तो एक कोई गलती वाली बात नहीं है। हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग गाय के शौकीन थे पहले। हाँ, इसीलिए मन लगा रहता है, बेटा को भी और हम लोग को भी। तो डेयरी के साथ साथ खेती हाँ, खेती 25 बीघा हम लोग करते हैं। जी जी। हाँ, घर का तो इतना नहीं है, कम है, लेकिन ले होके हम लोग खेती करते हैं। तो पूरा परिवार मिल करके चला रहे हैं? हाँ, अब लेबर मजदूरा जो है तो खेती में लग जाते हैं। हस्बैंड है अपना देखते हैं, और दोनों बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं मैम कि डेयरी फार्म चलाना एक घाटे का सौदा है, नुकसान का सौदा है। और आप जो है 3 साल से चला रही हैं, तो आपको कभी घाटा नहीं हुआ? देखिए, घाटे का सौदा तो जब तक दूध देती है तब तक तो ठीक है। जी जी। अगर नहीं देंगी तो थोड़ा बहुत तो लगेगा। इसके साथ साथ हम लोग बच्चिया भी पाल रहे हैं। तो बताइए कि उसमें तो थोड़ा होगा करेगा, लेकिन एक समय वो बच्चिया भी देखी जाएगी हम लोग को। जी। हाँ, इसीलिए घाटे का सौदा नहीं है। जी। हाँ। तो टोटल आपके पास कितनी गाय होगी मैम? यही है 80 गाय हैं और 80 बच्चिया हैं। 8 गाय हैं। हाँ। अच्छा, तो 8 गाय और 8 बच्चिया है। तो अभी दूध में कितनी गाय है? सब वही 5 है। नहीं, वो तो 1 लीटर देती हैं, तो उसको मत गिनो। हाँ, वो सब नहीं गिना जाता है। तो 5 गाय दूध दे रही है। तो 5 गाय मिला करके दोनों टाइम का कितना दूध हो जा रहा है? 60-65 मैंने हो जाता है। तो और जाड़े में जब बच्चा पूरी दे देगी उस समय कितना हो जाता है? 80 लीटर तक जाता था। 80 लीटर पहुंच जाता है। खाने के लिए इनको क्या क्या देती हैं? खाने के लिए वही मक्का दिया जाता है जी, और चने उने का भस्सी है जी, और पराग वाला पशु आहार है जी, पीसी का खली है जी। हाँ, यही सब, और नमक वमक और मिनरल पाउडर दिया जाता है। तो मिनरल पाउडर देती हैं? हाँ। तो मिनरल पाउडर कैसे आपको पता चला कि गायों को मिनरल भी देना चाहिए? ऐसा है कि मिनरल इन लोग को जैसे कि कमजोर हो गई या दूध में कभी कमी आया तो 1 महीना दे करके बंद कर देते हैं। 50-50 ग्राम एक गाय को दिया जाता है जी। हाँ, दे करके बंद कर देते हैं, फिर दिया जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत अपना जानकारी है, अपन दे जाता है जी। करते करते कुछ और अनुभव हो गया, अभ्यास हो गया है। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देती है मैम अनाज जो देती है? 4 किलो। 4 किलो। हाँ। 4 किलो में सब कुछ मिक्स रहता है? सब कुछ। उसमें पशु आहार कितना रहता है? वही 2.5 किलो। 2.5 किलो। हाँ। और 1 किलो मक्का। हाँ। और जो वही 400-500 ग्राम दाना। किस चीज का? भस्सी है, चना उना का, मटर का। अच्छा। तो उसको पका करके देते हैं? नहीं, ऐसा ही भेज जाता है। गोबर के साथ बाहर नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं आता है। और जो गाभिन गाय रहती है मैम, उसको आप किस तरह का फीड देती है? वही देती है या? नहीं, वही देती हैं, बस वो मक्का नहीं दिया जाता है। जी। हाँ। तो 3 साल हो गया मैम, कभी आप ऐसी कोई गाय आपकी हुई है कि रिपीट कर गई, एक बार सीमन देने पर? नहीं, ऐसा तो आज तक से नहीं हुआ है। एक बार में सीमन ले लेती हैं सब। एक बार में? हाँ, एक बार में ले लेती हैं। ब्याई के बाद 3-4 महीना पर अपना फिट में आ जाती हैं, फिर अपन सीमन दे जाता है तो तुरंत खबर कर लेती हैं जी। हाँ, कभी ऐसा आया नहीं आज तक। और जेल फंसने की समस्या मैम? नहीं, कभी नहीं। हम लोग का तो जेल यूटेन है जी। हाँ, यूटेन दे जाता है, हींग है, दे जाएगा, 3-2.5 घंटा में गिरा देती हैं। और बच्चा देने के बाद कैसे कितना दिन तक जो है इन लोगों को अनाज नहीं देती हैं? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। हाँ। उस 1 हफ्ते में क्या? 1 हफ्ता में चोकर चलता है। चोकर देती है? हाँ। 2-3 दिन तो सूखा डाला जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके कर्मो के चोकर चलता है जी। 1 हफ्ता के बाद तो सब वही दिया जाता है। और कीड़े की दवाई? कीड़े की दवाई 3 महीना पर।
रात को देते हैं। जी जी। हाँ, खाना खाने के बाद वही गुड़ के साथ जी हाँ दे जाता है 3 महीना पे। जाड़े में रहता है बरसिंग जी, और चारा और तो ऐसे नहीं मिलता है। तो जब हरा चारा देती हैं और जब नहीं देती हैं तो दूध में कुछ अंतर आता है? हाँ, दूध बढ़ता है इससे। हरा चारा हाँ, हरा चारा से दूध बढ़ता है। तो नहीं जब देती है नहीं देते थोड़ा कम हो जाता है। जी जी। हाँ। तो उसको पूर्ति कैसे करती हैं? पूर्ति वही दाना बढ़ता है फिर खरी। जी। तो अगर कोई महिला इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे वो आना चाहिए महिलाओं को कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। पहले एक बार आके तो देखे जी, आना चाहिए। तो कितना घंटा समय देती है मैम सुबह और शाम मिलाकर? सुबह में 2 घंटा, 2 घंटा लगता है, दोपहर में 1 घंटा और 2 घंटा शाम को, 5 घंटा लगता है। दूध अपने निकाल लेती हैं आप? सब 1 घंटा में दूध निकल जाता है, 1 घंटा में सब खाना ओना हो जाता है। जी जी। गोबर वोबर सब धो जाता है और एक दोपहर में 1 घंटा लगता है कोई डालने में और 2 घंटा शाम को, 5 घंटा लगता है। तो सबसे ज्यादा केयर किस मौसम में करना पड़ता है? जाड़े में, गर्मी में या बरसात में? समस्या इन लोगों में गर्मी में। गर्मी में हाँ। क्या सावधानी? गर्मी में लगता है कि लोग को तपन लगता है जी, हाफने लगती हैं, थोड़ा दूध भी कम हो जाता है जी। हाँ, ऐसे समस्या आता है। और बच्चे को कीड़े की दवाई कितने दिन पर देती है मैम? उनको भी 3 महीना का आता है जी। तो आप सीसी आता है, टैबलेट नहीं आता है, इस सब का तो टैबलेट आ जाता है, उसका सीसी आता है जी। और ये जो सामने एक गाय देख रहे हैं मैम, काफी हमें अच्छी गाय लग रही है, इस गाय के बारे में बताइए। हाँ, गाय तो 10 दिन बच्चा दी है, वही बछड़ा है इसका। जी जी। हाँ, यही। तो इसका अभी कितना दूध है? इसका इसमें तो बियाई है 7 लीटर दे रही है एक टाइम जी। तो कितना उम्मीद है आपको कि कितना तक करेगी? ये 9 लीटर देती है। 9 लीटर? हाँ, 9 लीटर प्रतिदिन। और ये जो गाय हम देख रहे हैं मैम, इस ये भी आई है 2.5 साल हुआ इसको। जी जी। इसका कितना दूध है? एक गाभिन है। जी जी। मतलब ताजा ब्याती है तो कितना करती है? ये भी 7-9 लीटर देती है एक टाइम। यानी कि आपके पास जो भी गाय है 15 लीटर से अधिक है। अधिक दूध देने वाली सबसे ज्यादा वही है जो बैठी है। जी जी। हाँ, 12 लीटर एक टाइम देती है। महीने में अनुमानित लगभग क्या खिलाने पिलाने में खर्च पड़ जाता होगा मैम? हम लोग को 50,000 लग जाता है खिलाने पिलाने में। कभी मान लीजिए कोई गाय बीमार पड़ गई तो 5,000 10,000। हाँ, बीमार पड़ जाती है तो लगभग करेगा भाई। आजकल महंगाई है, 1-2 हजार का लग ही जाता है सब। तो जो 50 से 60 हजार मैम बता रही हैं तो केवल फीड का खर्च बता रही है ना? हाँ। भूसा खरीदना पड़ता है या घर का है? नहीं, घर का है। सालों भर का भूसा घर का निकल जाता है। अगर भूसा खरीदना पड़ता तो? हाँ, खरीदना पड़ता तो आगे जाता फिर। जी जी। तो अंत में मैं पुनः आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि आप डेयरी फार्म करके संतुष्ट है या? एकदम संतुष्ट हूँ मैं जी। हाँ, और मुझे खुशी भी होती है कि मैं अपने काम में लगी हूँ और कहीं जाने आने का भी वो नहीं है। इसी में सब बच्चे भी हैं और हम लोग भी संतुष्ट हैं। तो कुछ बच जाता है महीना में? हाँ, बच जाता है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैम हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।